तृणादपि सुनीचे श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पाल्यदासी युगलवल्लभै नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो, त्वमैव शरणं प्रभो, त्वमैव शरणं प्रभो। कल हम लोगों ने गजेंद्र उपाख्यान को सुना और संपूर्ण भी किया, ये विचार करके कि आज हम कुछ ग्रंथ दूसरा आरंभ करेंगे। मेरा टैब ले आना। क्या आरंभ करेंगे? विशेष करके मनः शिक्षा और उपदेशामृत। ये हमारे कार्तिक मास में गुरुदेव संध्या के समय करते हैं, तो उसी को देखते हुए भजन रहस्य भी है, हैं? उपदेशामृत भी है। उपदेशामृत का प्रथम श्लोक क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने टीका का भावार्थ किया है, जिसका नाम रखा है पीयूष वर्षिणी वृत्ति। और ठाकुर प्रभुपाद जी ने जो उसका और विस्तार किया है, उसका नाम रखा है अनुवृत्ति।
किसी बच्चे ने बोला कि महाराज जी कोई कठिन सा ग्रंथ शुरू करो। नॉर्मली हम लोग ये तो कई बार सुन चुके हैं, बात तो सही है, कई बार सुन चुके, लेकिन वो उतरा क्या थोड़ा सा, वो हृदय में उतरा है क्या? तो सुनना कहाँ हुआ? सुनना तो उसी को कहते हैं जो हम माने ये पिता की बात सुनता है, मतलब सुनता है। पिता की बात सुनने का मतलब पिता की मानता है। ऐसे ही उपदेशामृत किसने लिखा है? उपदेशामृत किसका लिखा हुआ है? अच्छा, किसका लिखा? श्रील रूप गोस्वामी जी महाराज के द्वारा उपदेशामृत लिखा। और उस उपदेशामृत में अच्छा, बड़ा विचित्र कलयुग का वातावरण चल रहा है। कोई उपदेश दे तो अच्छा नहीं लगता, और ये बोल करके उपदेश दे रहा हूँ तो और बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। आज एक बच्चा जो है जतिपुरा के ख़त्म होकर के जो इधर उतरते हैं ना, वहाँ अपने से बहुत बड़े आदमी को बड़ी गंदी गालियाँ दे रहा था। तो मैंने उसके हल्का सा दही मेरे पे बरस पड़ा, मैं हाथ पकड़ लिया, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। वो सांस फुलाए जैसे सांप को पकड़ लिया हो, भयंकर। मैं तो मैं ही हूँ। बड़ी देर तक उससे समय बर्बाद किया, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उपदेश उसी को दिया जाता है जो उपदेश स्वीकार करने के लिए तैयार हो। नहीं तो हित उपदेश भी अहितकारी हो जाता है उसके लिए जो व्यक्ति उपदेश ना लेना चाहे। रूप गोस्वामी ने जो उपदेश दिए हैं वो हमारे लिए दिए हैं, ये पब्लिक के लिए नहीं दिए। इसलिए ये संसारिक लोगों के लिए उपदेश नहीं है, ये उनके लिए जो साधक हैं, विशेष करके रूप गोस्वामी की परंपरा में आए हैं, उनके लिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषहेतः धीरः, एतान वेगान यो विषयेत धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। कहते हैं जिन्होंने इन 6 वेगों को दमन कर लिया, वो इस पृथ्वी को शासन कर सकता है। तो पृथ्वी शासन करने वाले जितने भी नेता हैं, देखा जाए योग्य कोई भी नहीं है। जो योग्य है उसके ऊपर सब लोग भौंकेंगे, लेकिन अपना धीर स्थिर होकर के वो अपना जगत हित कार्य करता चला जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति है वो जगत पे शासन कर सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे राज ऋषि हुए हैं, अम्बरीश महाराज, राजा जनक, परीक्षित महाराज, जिनके शासन को लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। शासन का मतलब कि ये हमारे राजा हैं, हाँ भैया आप हमारे हो, ऐसा करके सबने स्वीकार किया। क्यों उन्होंने अपने आप को, अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने क्रोध को, इस सब को उन्होंने दमन किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था। तो यहाँ कहते हैं अन्वय में
जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को, जनन इंद्रिय के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वे समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। ऐसे चितेंद्र व्यक्ति के सभी जन शिष्य हो जाते हैं। अर्थात सभी चाहते हैं हम उनसे मिलें, उनसे बात करें। श्री राधा रमन दास गोस्वामी जी ने प्रकाशिका टीका लिखी है, संस्कृत में है। श्री राधा रमण जयति श्री चैतन्यम प्रपद्येहम सावधूतं सभक्तं सद्वैतं विश्वशक्तिनां निधानीकृतरूपकं श्री कृष्ण राधा चरणाब्ज सेवने सद्योद्यतं तद्विद्धि पावितखिलं श्री रूप गोस्वामी दामोदरेण तं श्रृंगार सर्वस्वमथो अहम आश्रये। इस प्रकार से उन्होंने बड़ा लंबा इसकी स्तुति की है। और ये उपदेश प्रकाशिका का टीका का भावार्थ जो है वो हमारे नारायण गोस्वामी महाराज ने किया है, जिसके लिए उन्होंने लेखक का मंगलाचरण नमोयम विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशविति नामिने अतिमर्त्य चरित्राय स्वाश्रितानांच पालिने जीव दुखे सदार्ताय श्रीनाम प्रेम प्रदायिने। इस प्रकार से अपने अपने गुरुदेव, अपने अपने आराध्य परमाराध्य की सबने वंदना की है। वाह, टीका का भावार्थ लिख रहे हैं। राधा रमन जी की जय हो। बलदेव अभिन्न अवधूत नित्यानंद महाविष्णु अवतार अद्वैताचार्य गदाधर आदि शक्ति और श्रीवास आदि परिकरों के सहित मैं चैतन्य देव की वंदना करता हूँ, उनका आश्रय लेता हूँ। जब भी कोई ग्रंथ की शुरुआत होती है तो उसमें मंगलाचरण होता है। उपदेशामृत कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। श्री रूप गोस्वामी जी ने जिन जिन उपदेशों को मुख्य रूप से बोला उसी को उन्होंने संकलन कर दिया, जिसका नाम उपदेशामृत रख दिया। उसमें प्रत्येक जो श्लोक है, मंत्र है, उसका राग अलग है और बड़े ही आदर पूर्वक उन्होंने उसके अंदर बतलाया उपदेश सार क्या है। तो हम लोग उपदेश के सार को ही ले लें, बाकी सब छोड़ दें। कहते बाकी असार नहीं है कि वो सार उन्होंने बढ़ाई थी उपदेश सार बोल दे तो बाकी छोड़ दें, ऐसा नहीं है। सारा ही हमारे लिए ग्रहणीय है, पूजनीय है, आदरणीय और आराधनीय है। इसलिए यहाँ पे सबकी वंदना कर रहे हैं। करने के बाद श्री रूप गोस्वामी की वंदना करते हैं और अपने अपने गुरुदेव जैसे जीवन लाल जी पुत्र एवं सेवक, मैं उन्हीं के गुरुदेव को प्रणाम कर साधकों के उपकार के लिए रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या आरंभ कर रहा हूँ। ऐसे करके भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या लिखते हैं उसे पढ़ेंगे। श्री श्री गोद्रुम चंद्राय नमः यत्कृपा सागर उद्भूतम् उपदेशामृतं भुवि श्री रूपेण समानीतं गौरचंद्रं भजामि तं नत्वा ग्रंथ प्रणेतारं
टीकाकारं प्रणम्य च मया विरच्यते वृत्ति पीयूष परिवेशिनी अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यानावृतम् अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कहते पूर्वोक्त कार्य का सम्मत अनुकूल ग्रहण का संकल्प और प्रतिकूल का त्याग कर भगवत अनुशीलन ही भजन परायण व्यक्तियों के लिए नितांत प्रयोजनीय है। अनुकूल्य का संकल्प तथा प्रतिकूल्य का वर्जन, ये दोनों शुद्धा भक्ति के साक्षात अंग नहीं है, बल्कि ये दोनों भक्ति में अधिकार प्रदान करने वाली शरणागति लक्षण श्रद्धा के अंग है। जब व्यक्ति श्रद्धा करता है, जिस पे श्रद्धा करता है उसके अनुसार चलने के लिए उसके अनुसार जो अनुकूल है उसे ग्रहण करता है, उनके अनुसार जो प्रतिकूल है उसका वो त्याग करता है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम रक्ष्यति इति विश्वासो गोपतृप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य क्षणविदा शरणागति। इस श्लोक में प्रतिकूल वर्जन करने का उपदेश है। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ वेग, इन 6 वेगों को व्यक्ति सहने में समर्थ होता है, वे समस्त पृथ्वी पर शासन कर सकता है। यहाँ श्री पद्म पुराण से बोला है, शोकामर्षा आदिभिर्भावैरक्रांतं यस्य मानसं कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। कहते हैं काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, मोह मद मात्सर्य इत्यादि के द्वारा जिसका मन सर्वदा ही उद्विग्न रहता है, वो क्या शुद्ध भक्ति करेगा? उसके द्वारा कहाँ शुद्ध भक्ति सिद्ध होगी? यहाँ कहते हैं वाणी के वेग द्वारा, अर्थात भूतो उद्वेगकारी वाक्य प्रयोग द्वारा। हम दूसरे को जो वाक्य बोलते हैं उससे अगर उनको उद्वेग होता है, कष्ट मिलता है, वो वाणी वेग है। तो प्रभुपाद जी तो ने बहुत किया फिर तो वाणी का वेग। प्रभुपाद जी ने तो अंतिम समय में बोला कि मेरे वार्तालाप से, मेरे कथोपकथन से बहुत लोग दुखित हुए हैं। मैं उनसे क्षमा याचना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अहित कर कोई भी शब्द नहीं कहा। हित के लिए कहा लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा, उनको कष्ट हुआ, क्षमा इसलिए मांग ली और बात बोल दी कि मैंने जो बात कही थी उनके हित के लिए कही थी। हित के लिए कही थी। कहीं आवाज बंद तो नहीं हो गई? तो कहते हैं भूत उद्वेगकारी, दूसरे को कष्ट देने वाले जो वाक्य हैं उनका प्रयोग करना ही वास्तविकता में वाणी का वेग है। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल अलग लिखा वाणी का वेग। पहले भक्तिविनोद ठाकुर जी का पढ़ते हैं, बाद में उनका। मानस वेग अर्थात नाना प्रकार के मनोरथों द्वारा, मन के रथ पे बैठ करके नाना तरह की कल्पनाओं में हम लोग इधर से उधर घूमते हैं, ये मनोरथ हैं। जहाँ मन में कुछ ले करके भगवान जी ये कर दें, हम ये कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये मनोरथ है। ये मन का वेग है। क्रोध वेग में व्यक्ति दूसरे पे हाथ उठा देता है और ऐसे ऐसे शब्द एक दूसरे को बोल देते हैं गंदी गंदी गालियों के द्वारा कि वो क्रोध का आवेग दिखलाई देता है। जिह्वा वेग खट्टा, मीठा, कड़वा, तीक्ष्ण, नमकीन और कैशैला, ये 6 प्रकार के रस हैं। इन 6 प्रकार के रसों में जो किसी को अच्छा लगता हो,
उस रस के लिए पागलपन, यही है जिह्वा का वेग। उदर वेग, अत्यंत अधिक भोजन करने की चेष्टा, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाने की, आज बढ़िया बना थोड़ा और माल ले, ऐसा जो आता है भाव, ये उदर वेग है। उपस्थ वेग अर्थात स्त्री पुरुष सहवास की लालसा द्वारा मन को असत विषयों की ओर खींचते हैं, इसलिए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं कर पाते। उभय, एक दूसरे को मन को विषयों में खींचते हैं, इसलिए उनका भजन नहीं हो पाता। भजन प्रयासी व्यक्ति के चित्त को भक्ति अनुकूल करने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक की सर्वप्रथम अवतारणा की है। उक्त क्षणवर्ग की निवृत्ति चेष्टा ही भक्ति साधन है, ऐसी बात नहीं है। केवल यही भक्ति का साधन है, ऐसी बात गुरु जी कहते हैं 6 वेगों को दमन तो योगी लोग भी कर लेते। मौनी व्यक्ति देखो, जितने जैन संप्रदाय में देखो, सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन भक्ति इसे नहीं कहते हैं। ये भक्ति में जो बाधाएं हैं उसकी निवृत्ति है, भक्ति अलग वस्तु है। यही बात यहां कह रहे हैं। बल्कि ये भक्ति मंदिर में प्रवेश पाने के लिए योग्यता उपलब्धि का सोपान स्वरूप मात्र है, एक सीढ़ी मात्र है। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्षणवर्ग निवृत्ति के उपदेश हैं, परंतु वे उपदेश समूह शुद्ध भक्तों के लिए पालनीय नहीं है। जो वहाँ कहे गए योग में, ज्ञान में, वो पालनीय नहीं है। मतलब क्या है इसका? भाई उपदेश तो 6 वेगों के तो सेम ही है ना, दमन करना वहाँ बोला यहाँ बोला, वो पालनीय नहीं है, ये पालनीय है, क्या मतलब है? कहते वहाँ पर नाक मुंह बंद करके सांस को रोक करके जिस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करने का तरीका बतलाया गया है, वो हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ कृष्ण अनुशीलन नहीं है, भगवान की भक्ति की बात नहीं है। इससे करने से अगर सांस रोक लोगे, हवा को रोक लोगे, तो आप हवा में उड़ सकोगे। हाँ, और अगर आकाश वृत्ति को रोक लोगे तो आप अपने आप को एक ही जगह पे रहते हुए दूसरी जगह प्रकट कर पाओगे। सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को बचपन में बड़ा अच्छा लगता था, अभी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पहले मैं वहाँ पे फलाने को उपदेश दूँ और वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ। बड़ा बचपन छोटे में ना, अमेरिका की जो उस वक्त पर कौन था मेरे को याद नहीं, उसकी जो है संसद में जो है प्रकट हो जाऊँ और उनको बोलो कृष्ण को मानो। ये सब ये योग मार्ग के द्वारा मन को निरोध करके, चित्त का निरोध करके, इंद्रियों का दमन करके, उनकी वृत्तियों का दमन करके जो वस्तु की प्राप्ति होती है, वो वस्तु की प्राप्ति या वैसी चेष्टा करके हम अपने मन को कंट्रोल करें, हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। कर्म मार्ग के द्वारा करें, वो भी ज़रूरत नहीं है। कर्म मार्ग के द्वारा कैसे होते? हमें मालूम है कि हमारे परिवार को ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम दूसरे परिवार के लिए, दूसरे लोगों के लिए इतना प्रयास करते हैं अच्छा करने का कि जिसमें उनका हित तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं आगे ये नहीं ध्यान दे रहे। हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, लेकिन वो सुल्फे पी पी करके और भगवान का भजन नहीं मस्त पड़े हुए हैं, तो उसका लाभ नहीं है सही। इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को दमन करना कर्म मार्ग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है? अगर वाणी का वेग है तो उस वाणी के वेग को भगवान के कीर्तन में, भगवान के गुण में, भक्तों के गुणगान करने में लगाना है।
ये भक्ति मार्ग का है। मन का वेग है तो मन को गोविंद के जो श्रृंगार है उसको देख करके और क्या हो सकता है, और कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार से अपनी इंद्रिय और इंद्रियार्थ को भगवान की सेवा में लगाना, ये है भक्ति मार्ग का वाचो वेग, मनस क्रोध वेग, जिह्वा उदर उपस्थ वेग, इनको दमन करना। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं शास्त्रों में कृष्ण नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन और अनुस्मरण ही साक्षात भक्ति के अंग हैं, जहाँ भक्ति है। भक्ति पथ में प्रवेश करने वाले पथिक की अपरिपक्व अवस्था में उक्त क्षण वेग द्वारा नाना प्रकार की बाधाएं डालते हैं। ये जो 6 वेग हैं ये नाना प्रकार की बाधाएं डालते हैं। मतलब अपरिपक्व अवस्था में ये 6 वेग नाना प्रकार की बाधाएं डालते हैं। उस समय भक्त अनन्य भक्ति का आश्रय लेकर 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचकर श्री हरिनाम कीर्तन आदि के प्रभाव से इन विघ्न बाधाओं को भी दूर करने में समर्थ हो जाता है। इस विषय में निर्मल साधु संग की विशेष भूमिका है। श्रुत्वायपि नाम महात्म्य या प्रीति रहितो अधम अहम ममादि परमो नाम्नि सोऽप्यपराध कृत। कहते हैं भक्तजन युक्त वैराग्य परायण होते हैं, अर्थात शुष्क ज्ञान से दूर रहते हैं। इसलिए विषय संस्पर्श आदि परित्याग की विधि उन लोगों के लिए नहीं है। कहते सुनने के बाद भी, महान नाम का महात्म्य सुनने के बाद भी अगर जिसकी प्रीति नहीं है वो अधम व्यक्ति है। जो भगवान का नाम महात्म्य सुन लेता है उसकी अगर अहम ममादि बुद्धि रहती है, मैं, मेरा, ये मेरा है, मैं ये हूँ, ऐसी जिसकी बुद्धि रहती है, सो अप्य अपराध कृत, वो भी अपराधी ही है, अधम और अपराधी ही है। तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, किधर जा कर के? कहते कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ जिस अवस्था में हो वहाँ पे शरणागति ले लो। शरणागति लेने का मतलब मैं कृष्ण का, ठाकुर जी का, श्री राधा रानी का और जो परिवार है वो सारे ठाकुर जी के ही हैं। इसीलिए सबकी सेवा संतुष्टि करते करते मैं अपने जीवन से अलग से निकल जाऊं, आसक्त ना हूं। मैं कई बार बोलता हूं इस बात को। पुत्र मित्र कलत्र इत्यादि में चेले चमुंडों में जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है, फंस जाता है, वो मुक्त नहीं खुद हो सकता, दूसरे को भी नहीं कर सकता। केवल भक्त के प्रति आपका आदर भाव, भक्त भी कैसा, उत्तम भक्त, अपने से उत्तम नहीं मिले, अपने से श्रेष्ठ भक्त के प्रति आदर भाव भी इस रूप से कि वो आसक्ति का कारण ना बन जाए। आसक्ति कृष्ण के श्री चरणों में, नाम में ही होनी चाहिए, श्री राधा रानी के नाम में ही होनी चाहिए, समझे? उसे छोड़ करके अगर वो कहीं एक व्यक्तिगत हो रही है, व्यक्तिगत हो रही है, वो सही नहीं है। अभी क्या हो गया है, समय कैसा आ गया है, अभी हर व्यक्ति अपने आचार्य की मूर्ति बनाता है, हर व्यक्ति। और धीरे 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 देखना आने वाले समय में जैसे और संप्रदायों में ठाकुर जी की सेवा पूजा है ही नहीं, और कुछ और कली का प्रभाव बढ़ेगा तो गुरुओं की पूजा भी नहीं होगी, केवल मूर्तियां रह जाएंगी, फिर मूर्तियों को फोड़ने वाले लोग आएंगे।
शुद्ध भक्ति का आदर केवल शुद्ध भक्त ही करा सकते हैं। शुद्ध भक्तों में हनुमान जी महाराज, नारद जी और हमारे परम आराध्य श्रील गुरुदेव इत्यादि सिद्ध महापुरुष हुए। उन्होंने कभी अपनी पूजा करने ही नहीं दी, करवाने ही नहीं दी। नहीं भक्त कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? भक्त कर रहे हैं, मेरे को क्या प्रॉब्लम? क्यों नहीं प्रॉब्लम भाई? है प्रॉब्लम। उनको शिक्षा देगा कौन? आचार्य ही तो देगा। इधर कर दीजिए, उसमें अंदर अच्छे ढंग से डाल दीजिए। कौन देगा? तो इसीलिए यहाँ पर त्यागी होने पर भी, गृह त्यागी होने पर भी व्यक्ति को ये जो क्षण वेग है ना, ये दुखी कर ही देते हैं। ये रास्ते में विघ्न डाल ही देते हैं। हालांकि ये उपदेश जो है, पहला वाला उपदेश, ये गृहस्थियों के लिए, गृह त्यागियों के लिए नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, कथित वेगों को सहन करने का उपदेश केवल गृही भक्तों के लिए ही है, गृहस्थ भक्तों के लिए है। क्योंकि गृह त्यागी के लिए तो संपूर्ण वेग आदि जो है वर्जन पहले से ही, घर छोड़ने से पहले से सिद्ध होने चाहिए। और देखा जाता है उल्टा, गृहस्थी बेचारे थोड़े से दीनहीन और सहमे से रहते हैं, और हमारे जैसे लोग स्वतंत्र हैं, गुरु बने घूमते हैं। बड़ा भयंकर है भाई, बड़ी माया है। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? परम करुणामय पतित पावन श्री सचिनंदन गौर हरि ने कलिहत कृष्ण विमुख जीवों के प्रति अशेष कृपा करके शिक्षाष्टक का प्रकाश किया है। उन्होंने उसमें जीवों के संबंध, विधेय और प्रयोजन विषयक सारी शिक्षाओं का गागर में सागर की भांति सूत्र रूप में भर दिया है। उनके परमप्रिय श्री रूप गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी और प्रयाग में उनके मुखारविंद से भक्ति तत्व के अत्यंत गूढ़ रहस्यों को श्रवण किया। केवल श्रवण ही नहीं, अपितु सर्वशक्तिमान प्रेममूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में शक्ति का संचार कर उन दृढ़ भक्ति तत्वों की उपलब्धि भी कराई। महाप्रभु ने शिक्षाष्टक दिया, उसमें संबंध, विधेय, प्रयोजन की बात बतलाई, और श्री रूप गोस्वामी के हृदय में स्वयं भक्ति का संचार करके उनको सुनाया, पहले भक्ति संचार करके उनको फिर भक्ति का अनुभव कराया। ये क्या है? श्री रूप मंजरी को ये सब कराने की जरूरत है? उल्टा तो आपको उधर से लेना चाहिए। ये तो साक्षात भगवान के नित्य परिकरी हैं, उन्हें ये सब सीखने सिखाने की क्या जरूरत है? भैया उन्हें पता ही नहीं है माया में कैसे फंसे जीव, मायाबद्ध जीव की अवस्था कैसी है, वो कैसे निकल नहीं पा रहा है, ये अनुभव कराया उनको। कोई रूप गोस्वामी को कोई थोड़ी ना भक्ति की कमी है कि उनको भक्ति संचार किया। भक्ति क्या संचार किया? मायाबद्ध जीव की भक्ति संचार की। मुक्त पुरुषों को तो पता ही नहीं लगता। मायाबद्ध जीव की जो भक्ति है कैसी है? अन्य अभिलाषा युक्त, अभिलाषाओं से भरी हुई। कैसी अभिलाषाओं से भरी हुई? प्रतिष्ठा क्षण क्षण में बैठी हुई है चंडालनी। बोल रहा हूं ना, बोलते हुए भी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं सुराग खोजती है कि यही शब्द बोल दिया। ये तो गुरु जी की कृपा है कि मैं हमेशा गुरुदेव को स्मरण करता हूँ कि गुरु जी की कृपा से आज कुछ नया आ रहा है, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाए। मुझे मालूम है ना, ये इतनी सूक्ष्म है कि इधर से भी घुस करके बुद्धि खराब कर देगी। और फिर उसके बाद में महाबुद्धि खराब तब होती है जब वो जो सुनने वाले हैं ना, उनमें से हाय प्रभु जी आहा, तब ज़्यादा बुद्धि खराब होती है। हाँ तो आपने कीर्तन में ओए होए साक्षात महाप्रभु नाच रहे थे, अरे बाप रे मर जा। दर्शन होते हैं, तेरे को होते होंगे भाई। हम मुंडन करके जब छोटे छोटे थे, पतले पतले तो थे ही,
महाप्रभु का वैराग्य स्वरूप जो है वो देख करके एक दिन एक ने बोला आप तो साक्षात महाप्रभु लग रहे हो। मैंने कहा जा मर। वो सुनकर के हैरान है ये क्या हम तो प्रेम प्रभु जी आप ऐसे कैसे बोले। मैं कहा सर्वनाश हो तुम्हारा। वो तो उससे सारी श्रद्धा खत्म भगवान मैं पागल हो क्या। श्री चैतन्य चरणाब्ज मकरंद का पान करने वाले जो भक्त हैं उनके चरणों की रजकण भी नहीं हम बन पाए। उनकी रजकण भी कृष्ण कथा बोलती है और तुम महाप्रभु बोल रहे हो। अब थोड़ा सा उसके बेचारे की समझ में आया। मैंने कहा सर्वनाश का मतलब ये समझना कि संसार के अंदर जितने भी हमारे भगवान की भक्ति की बाधाएं हैं वो सर्वनाश हो जाएं। यही होता है संत का आशीर्वाद। तो कहने का भाव है कि महाप्रभु ने जो कुछ दिया रूप गोस्वामी ने तो पूरे भरे पूरे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी को वह दिया जो इस संसार के जीवों की अवस्था है, उस अवस्था का अनुभव कराया। शब्द देखिए क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है कि महाप्रभु ने उनके हृदय में शक्ति संचार कर उन दुरूह भक्ति तत्वों की उपलब्धि भी कराई। दुरूह जो प्राप्त ना हो सकें, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ, उनका भी अनुभव कराया। मतलब जो भगवत परिकर हैं उनको पतित अवस्था का अनुभव कोशिश करने पे भी नहीं होगा, कहते वो भी उन्होंने करवा दिया। और रूप गोस्वामी ने उन शिक्षाओं उपलब्धियों को भक्ति रसामय सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, स्तव माला आदि ग्रंथों में सरल सहज बोधगम्य संस्कृत भाषा में व्यक्त किया है। ये ग्रंथ रत्न कल्याण की खान स्वरूप हैं जिनमें महा मूल्यवान प्रेम रत्न भरे पड़े हैं। कब पढ़ेंगे हैं? चैतन्य चरितामृत भी शुरू की है, वो ही ऐसा लग रहा है इतना बड़ा ग्रंथ। ये बाकी ग्रंथ कब पढ़ेंगे? उन लोगों ने इतनी मेहनत की है। मेरे को तो एक लेख लिखने के लिए बोला, हमारे दामोदर महाराज ने कोई बुक निकाल रहे हैं सेमिनार गुरुदेव का सोविनार, तो जाह्नवी जो है बार बार जो भी मैंने बोला उसको ही लिख करके भेजा। मैंने कहा भाई मेरे को मत दिखाओ, मेरे से नहीं होता। एक लेख नहीं मेरे से लिखा जा रहा, करेक्शन नहीं की जा रही। ये कब से कितने दिन हो गए उसको? 2 साल से तो हो गए होंगे, है ना? 2 साल से ऊपर हो गए। एक प्रवचन है 30 दिन का, उसको नहीं करेक्ट किया जा रहा। क्यों नहीं हो रहा? रुचि नहीं है। क्या रुचि नहीं है भाई? जिसने लेना जो समझना समझ लो, रुचि नहीं। ये जो दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, जो कष्ट किया है कविराज गोस्वामी ने, उसे पढ़ने में रुचि ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता। हाँ ना, वो तो मैं ये हमारी बहुत बड़ी कमी रही है, स्वाध्याय नहीं है, अपना स्वयं का अध्ययन नहीं है। मैं दादू जी को देखता हूँ, दादू जी की उम्र इस वक्त, दादू बॉयस को तो है छे, को तो बॉयस हो छे, लगभग 80 साल की उम्र हो गई है। रोज पढ़ते हैं, हे परमात्मा, छोटे छोटे अक्षरों में लिखते भी, नोट भी करते हैं। नींद नहीं आ रही, पूछता हूँ कई बार, सो नहीं रहे, नींद नहीं आ रही, सारी रात ही पढ़ रहे हैं और आंखें खुली पढ़ रहे हैं, हमारी मेरी तरह नहीं। क्यों? पूछा मैंने, कहते वो लोग तो कृपा करके लिखा है, हम अगर उसको पढ़ेगा हमारा मंगल होगा। ये तो गुरुदेव की असीम कृपा है। सचमुच में गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत कोटि
क्या कहूँ, शब्द नहीं मेरे पास। प्रणाम करते उनसे कृपा प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने कृपा करके जैव धर्म पढ़ा दी, कृपा करके चैतन्य चरितामृत पढ़ा दिया, उपदेशामृत पढ़ा दिया। ये जबरदस्ती वो आप लोगों के हृदय में घुस करके बैठ करके, महाराज जी प्लीज़ आप ये सुनाओ, जबरदस्ती। एक गुरुजी बैठे बैठे ना, उधर से बैठे बैठे इधर सबके बैठो बैठो तुम लोग बैठो, अंदर से वही प्रेरणा करते हैं। आप बाहर से आप लोग बोलते हो तो मेरे को मालूम अंदर वही है। तो वो कृपा करके ज़बरदस्ती मेरे से पढ़वा रहे हैं या स्वाध्याय करा रहे हैं। मैं ऐसा ही स्वाध्याय के रूप में ही बोल रहा हूँ, कोई मैं उपदेश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूँ। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उसे ढंग से हम लोग समझ लें। कहते हैं मूल्यवान प्रेम रत्न भरे पड़े हैं इन ग्रंथों में। श्री उपदेशामृत उन अमूल्य प्रेम रत्नों में से एक है। ये गौर भक्तों का कंठ का हार है। श्री रूप गोस्वामी ने इसमें चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं का सार संकलन कर इसे सच्चे साधकों को उपहार के रूप में प्रदान किया है। सरस्वती प्रभुपाद की। श्री उपदेशामृत में 2 प्रकार के उपदेश हैं। पहला भक्ति के प्रतिकूल विषयों का त्याग, दूसरा भक्ति के अनुकूल विषयों का अवलंबन। एक छोड़ना है, एक पकड़ना है। जब तक साधक इन 2 प्रकार की शिक्षाओं का अपने जीवन में आचरण नहीं करता, तब तक उसके हृदय में प्रेमा भक्ति की तो बात ही अलग है, भाव भक्ति भी उदय होना असंभव है। प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति। भाव भक्ति क्या है? आप जब हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते करते जब साधन करते हैं, थोड़ा उन्नत होते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो भाव आते हैं। आज ठाकुर जी के लिए मैं ये बनाऊं, आज भगवान जी का ऐसा श्रृंगार करूं। फिर और भाव थोड़ा और उन्नत जब होते हैं, तो उसमें आपके हृदय का शुद्ध भाव जो भी है, शांत दास्य साख्य वात्सल्य, वो भाव का उदय होता है। वो ऐसा नहीं हो खुल गया हो गया, ऐसा जैसे प्राण नए नए आते हैं ना, जो बच्चा अंडे में होता है ना, वो अंदर से जब उसका सांस आना शुरू होता है, सांस लेने की जगह नहीं होती, तो फटता है, फिर वो सांस लेता है, फिर उसके सांस दिखलाई भी देते हैं आते हुए। ठीक इसी प्रकार से जब इन शिक्षाओं का अपने हृदय में संचार होगा, भाव का संचार होगा, तो भाव कैसे बढ़ता है, कैसे सांस लेता है, उस भाव की कथा सुनने से। जैसे कोई शांत रस का भक्त है, वो सुन रहा है, क्या सुन रहा है कि ठाकुर जी जो है सुबह सुबह गैयों के साथ जा रहे हैं। वो जैसे गैयों का नाम सुनता है, बेनू का नाम सुनता है, पेड़ लताओं गुलमों का नाम सुनता है, उसके हृदय में आनंद भर जाता है। हाँ, मतलब वो वहीं रह जाता है। ये है उसका सांस आना। मतलब अभी भाव का कहते ये भी नहीं आएगा। प्रेम भक्ति तो दूर की बात है। प्रेमा भक्ति में तो फिर कन्हैया सामने और तुम भी सामने, ले आओ, फिर लेना देना पूरा ही होता है। कहते हैं इसीलिए प्रेमा भक्ति की बात छोड़ दो, भाव भक्ति का उदय होना भी असंभव है। आधुनिक नाना प्रकार के काल्पनिक ऊपर से धर्म का चोला पहने हुए भक्ति विरोधी, अवैदिक, सुविधावादी, सहजिया, मायावादी आदि असत मत मतंत्रवादी इस उपदेश को साक्षात यम मानकर डरते हैं। इस उपदेशामृत को यम की तरह मानते। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी तरह जो बात कह दी है ना, एक पत्थर की लकीर डाल दी है ना, वो उसके ऊपर कोई बात नहीं। मतलब अगर ये नहीं है तो आप समझ लो कि इसको तो भक्ति भी नहीं हुई, तो ये हमें प्रेम भक्ति क्या देगा? ये बात है।
परंतु जो श्रद्धालु जन इसका प्रीतिपूर्वक पठन पाठन करते हैं, शब्द पे ध्यान देंगे, क्या करते हैं? पठन पाठन। पठन कहते हैं पढ़ने को, पाठन किसको कहते हैं? पढ़ना पढ़ाना। पठन पाठन करते हैं, अपने जीवन में आचरण करते हैं। वे भक्ति विषय में सर्व प्रकार से निसंशय होकर सहज ही पहले भाव भक्ति और अंत में दुर्लभ प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका पठन पाठन करना चाहिए। हम जब पढ़ेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, सुनाएंगे, तब क्या होगा? क्रिया होगी। बड़ी सुंदर बात मेरे को याद आ गई। इस गिरिराज की परिक्रमा मार्ग में लिखा था, अब तो मिटे हुए उसको भी 10 साल हो गए। लिखा था, जब दैन्यता, दीनता आपके वाणी में आएगी, आओ जी आओ प्रभु जी हरे कृष्ण, जब ऐसे आएगी दैन्यता आपके वाणी में, अंदर नहीं है, व्यवहार में भी नहीं है, वाणी में है केवल, आओ प्रभु जी आओ जी आओ, हाथ भी नहीं जुड़े, आओ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ जाओ आ जाओ बैठो। ये जो कहते हैं, यदि ये आ गई, ये वाणी से व्यवहार में उतर जाएगी, फिर आपके हाथ जुड़े, आओ जी आओ बैठो बैठो। कहते जब वो व्यवहार में आ गई तो वो मन में उतरेगी, क्योंकि व्यवहार करते 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 आपका मन भी वो वैसा बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे वो मन में आएगी, हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए इसको पठन पाठन के लिए बोल रहे हैं। हम लोग धाम में जाते हैं, धामवासी भक्तों के पास में बैठते उठते नहीं, कथा नहीं सुनते, और कथा नहीं सुनने के कारण दुर्भाग्य हमारा वैसे का वैसे ही रहता है ना। इसलिए गुरुजी बोलते थे, कई लोग वृंदावन में झूलन के समय आते और आकर के गुरुदेव के कथा में बैठते सुनते। फिर जब गिरिराज जी की परिक्रमा, जहाँ महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा के लिए जाना है, तो दोपहर को प्रसाद पाने के बाद या प्रसाद पाने से पहले आज्ञा लेते थे कि महाराज जी आज हम वहाँ जाएंगे। और गुरु जी की कथा शाम के समय होती थी। तो गुरु जी सबको नहीं बोलते थे, अच्छा, सबको नहीं बोलते थे। कई लोगों को बोला, कुलदीप जी वगैरह प्रभु जी, जो कि थोड़ा गुरु जी के शासन को स्वीकार करें और समझें। गुरु कहते, हम तो गुरु जी को छोड़ के कभी इधर उधर परिक्रमा ये सब किए गया नहीं। कहते धाम में जाने का मतलब है साधु संगे हरि नाम, भगवान की कथा श्रवण, यही धाम का लाभ है। अगर ये नहीं है तो धाम दर्शन भी नहीं है, धाम गमन भी नहीं है। इसलिए धाम जाने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, साधु संग। यहाँ कितने महात्मा बाबा, वृंदावन तो महात्माओं का भरा हुआ है। बैठो ना किसी महात्मा के पास में, बैठो कहीं स्थान के किसी कुटिया में, जो कथा बोलते हैं ऐसे महात्माओं के पास बैठो। जो नहीं बोलते उनके मुंह में माइक मत घुसाओ, बाबा कुछ तो बोलो, बाबा कुछ तो बोलो, लेके रहते हैं वायरल करने के चक्कर में। वो सब नहीं, जो महात्मा कथा बोलते हैं, हरि कथा बोलने में उन्हें सुख होता है, उनके पास उठो बैठो। अरे जो भजनानंदी हैं उनके जा कर के मतलब, इसलिए बहुत से महात्मा आपको वृंदावन में, बरसाना में, गोवर्धन में बड़े बड़े मठाधीश भी हैं और पेड़ के नीचे रहने वाले भी हैं। वो भजनानंदी हैं सारे के सारे। ऐसा नहीं मठाधीश हुए तो भजनानंदी नहीं है। ये लोगों की मूर्खता है कि जनक महाराज को देख कर के विषय मान ले, अमरीश महाराज को देख के विषय मान ले। हैं? वो उस सिंहासन पे बैठे हुए भी
निर्विषयी हैं, विदेही हैं, और तुम घर में बैठे हुए भी वो नहीं बन पाए। इसलिए जब भी धाम में जाना है, क्या करना है? पठन पाठन। जो पढ़ा है उसको पूछो, महाराज जी मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये सुना था, मेरी समझ में नहीं आया। पूछो। पूछने से क्या होगा? बड़ी ही जल्दी वो आचरण में आने लग जाएगा। आर यू ट्रांसलेटिंग और जस्ट थिंकिंग? यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। Here I am saying Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is giving us special instruction. You should read books of our Guru Varga and also discuss with each other. By this kind of activity, that all kind of upadesha, all kind of spiritual instructions, they will enter in your daily activity. They will capture your daily activity, acharan. And then after that, that activity which you are doing according to Guru Varga, that activity will make some kind of impressions. That impressions will enter in your heart, and heart will be purified. When heart will purify, then you will see what is the glory of this kind of Updeshamrit and other scriptures. So this is my Angrezi. I am trying to making understand, but English is not proper. So should not think my grammar. Try to understand how a child is calling mother for feeding and other